इस वीडियो लेक्चर में आज हम बीए द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर की हिंदी पाठ्यक्रम की पुस्तक में कुरुक्षेत्र कविता की व्याख्या करेंगे। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कुरुक्षेत्र कविता में महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में एक बहुत अच्छी ये कविता ये लिखी हुई है। ये काफी लंबी कविता है और इसमें रामधारी सिंह दिनकर के काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी आपको इस दौरान व्याख्या के दौरान ही बता दिया जाएगा। कविता शुरू करने से पहले एक निवेदन कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पितामह कह रहे कौन्तेय से रण की कथा है, विचारों की लड़ी में गुथते जाते व्यथा है। हृदय सागर मथित होकर कभी जब डोलता है, छिपी निज वेदना गंभीर नरपी बोलता है। यहाँ पर भीष्म पिता में जो हैं कौन्तेय से कहते हैं, यानी कुंती पुत्र युधिष्ठिर से रण की कथा कह रहे हैं, यानी महाभारत की जो युद्ध है उसकी सारी बातें कर रहे हैं, उसकी कहानी सुना रहे हैं। विचारों की लड़ी में गूंथते जाते व्यथा है और वो अपना जो दुख है वो विचारों की लड़ी में गूंथ रहे हैं, यानी उसको बुन रहे हैं। हृदय सागर मथित होकर कभी जब डोलता है, छिपी निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है। और जब किसी के हृदय में बहुत ज्यादा दुख होता है तो एक जो गंभीर व्यक्ति भी है, जो गहराई वाला व्यक्ति भी है, वो भी कभी अपनी जो वेदना को छुपा नहीं पाता। यही हाल यहाँ पर पितामह का है, भीष्म पितामह का। वो कहते हैं चुराता नर जो रण को बुलाता भी वही है, युधिष्ठिर स्वत्व की अन्वेषणा पातक नहीं है। वो कहते हैं कि जो न्याय चुराता न्याय को, जो न्याय को चुरा रहा है, यानी जो अन्याय करता है, रण को भी बुलाता वही है, यानी वही लड़ाई का आमंत्रित करता है लड़ाई को। युधिष्ठिर स्वत्व की अन्वेषणा पातक नहीं है। और युधिष्ठिर को कहता है कि अपने हक के लिए मांगना, खड़े होना, संघर्ष करना कोई गलत चीज नहीं है। पातक यानी गलत चीज नहीं है। नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकार करते हैं, न उनके हेतु जो तन में उसे ललकारते हैं। और वो कहते हैं कि नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकार, यानी जो पाप को स्वीकार करते हैं वे भी पापी हैं और वो नरक में जाने के हकदार हैं। न उनके हेतु जो तन से उसे ललकारते हैं, जबकि जो पाप को स्वीकार नहीं करते और उसे से ललकारते हैं तो उनको कोई पाप नहीं लगता। सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से, किसी को मारना अथवा मरना, स्वयं मरना किसी से। वो कहते हैं कि कोई भी लड़ना नहीं चाहता, यानी व्यक्ति की इस प्रकार की मनसा के कोई भी लड़ना नहीं चाहता, वो शांति चाहता है, किसी को मारना नहीं चाहता और न ही स्वयं मरना चाहता है। नहीं दुशांति को भी तोड़ना नर चाहता है, जहां तक हो सके निज शांति प्रेम निभाना चाहता है। और कोई भी व्यक्ति बुरी से बुरी शांति को भी तोड़ना नहीं चाहता और जहां तक हो सके वे अपनी शांति के साथ और प्रेम के साथ निभाना चाहते हैं। अपनी जिंदगी को वो प्रेम के साथ ही जीना चाहता है और वो शांति को नहीं तोड़ना चाहता। मगर यह शांति प्रियता रोकती केवल मनुष्य को, नहीं वो रोक पाती दुराचार धनुष को। और लेकिन ये शांति प्रियता जो है वो केवल मनुष्यों को रोक पाती है, यानी जो मानव हैं वही जो अच्छे गुणों के मानव हैं उन्हीं को रोकती है। लेकिन जो दुराचारी और धनुज है, यानी बहुत बुरे व्यक्ति हैं, उनको वो शांति प्रियता अच्छी नहीं लगती, वो उनको रोक नहीं पाती युद्ध करने से। धनुज क्या शिष्ट मानव को भी कभी पहचानता है, विनय की नीति कायर ही सदा यह मानता है। वो कहते कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो अच्छे व्यक्तियों की मानवता को भी, इंसानियत को भी पहचान नहीं पाते, वो कभी नहीं पहचानते, क्योंकि विनय की नीति कायर ही सदा मानता है। और वो कहता कि अगर ये कोई व्यक्ति शांति की नीति अपना रहा है तो बुरे व्यक्ति उसको कायर सोचते हैं। समय जो बीतता त्यों त्यों अवस्था घोर होती है, अन्य की श्रृंखला बढ़कर कराल कठोर होती है। यानी जैसे जैसे समय बीतता रहता है वो अवस्था घोर हो जाती है, यानी अन्याय अगर बहुत दिनों से किया जा रहा होता है
तो वो एक दिन बहुत उसकी अन्याय की जो श्रृंखला बढ़कर बहुत कठोर हो जाती है और एक दिन उसमें से विस्फोट होना लाजमी हो जाता है। किसी दिन तब महाविस्फोट कोई फूटता है, मनुज ले जान हाथों में धनुष पर टूटता है। और जब कोई व्यक्ति अन्याय सहन सहन करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तो एक दिन उसके गुस्से का जो महाविस्फोट हो जाता है और वो जो इंसान है, मानव है, वो बुरे व्यक्ति पर टूट पड़ता है। न समझो किंतु इस विध्वंस के होते प्रणेता, समर के अग्रणी दो ही पराजित और जेता। और ये मत समझिए कि इस विध्वंस के यानी इस लड़ाई के दो ही प्रणेता होते हैं, दो ही शुरू करने वाले होते हैं। वो कहते हैं कि दो ही समर के अग्रणी दो ही पराजित और जेता, यानी इस समर यानी लड़ाई के दो ही अग्रणी होते हैं, या तो पराजित वाले, या तो हारने वाले, या जीतने वाले। नहीं जलता निखिल संसार दो की ही आग से, अवस्थित जो जन जग दो चार ही के भाग से। और इस पूरे संसार में दो ही आग नहीं है, दो की ही आग नहीं लगाई लगती। अवस्थित जो न जग दो चार ही के भाग, और पूरा संसार दो ही भागों में नहीं बटा, यानी जो दो पक्ष होते हैं लड़ाई के केवल उसी भाग में नहीं बढ़ा, यानी वो दो व्यक्ति ही पूरे संसार को लड़ाई में नहीं झोंक सकते। युधिष्ठिर क्या हुताशन शैल सहसा फूटता है, क्या कभी वज्र निर्धन व्योम से ही छूटता है। अनलगिरी फूटता जब ताप होता है, उन्हीं में कड़कती दामनी विकराल धुमाकुल गगन में। वो कहते हैं ये युधिष्ठिर क्या हुताशन साल सहसा, यानी जो बहुत ज्यादा जो गर्म ज्वालामुखी होता है वो हम ऐसे ही फूट जाता है क्या, वो उससे क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न अलंकार है यहाँ पर। हे युधिष्ठिर क्या जो ज्वालामुखी एक साथ ही फट जाता है, क्या कभी वज्र निर्जन व्योम से ही फूटता है, और क्या जो आकाश से जो बिजली है वो वैसे एकदम गिर जाती है। अनलगिरी फूटता यानी जब ज्वालामुखी फूटता है तब ताप होता है अवनी में, अवनी यानी जमीन के अंदर। पृथ्वी में जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तभी वो ज्वालामुखी फटता है, कड़कती दामनी विकराल धुमाकुल गगन में। और जब बादलों से भरा हुआ आकाश होता है तभी जो आकाशीय बिजली कड़कती है और गिरती है। यानी जब बहुत ज्यादा अन्याय हो जाता है तभी ये चीजें होती हैं, जिस प्रकार से बहुत ज्यादा ताप होने से तभी वो ज्वालामुखी फटता है। महाभारत नहीं था द्वंद्व केवल दो घरों का, अनल का पुंज था इसमें भरा अनगिनत नरों का। कहते कि महाभारत जो दो घरों की लड़ाई नहीं थी, ये अनल का पुंज था। अनल मतलब आग का पुंज था, आग का पिटारा था, इसमें भरा अनगिनत नरों का, यानी बहुत ज्यादा लोगों का एक सामूहिक प्रयास था। ये सिर्फ दो घरों का प्रयास नहीं था, दो घरों की लड़ाई नहीं थी। न केवल यह कुफल कुरुवंश के संघर्ष का था, विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारतवर्ष का था। केवल कौरवों के कुफल यानी उनके बुरे कर्मों का ये फल नहीं था, ये संघर्ष जो था महाभारत का, यह संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक विस्फोट के समान था। क्योंकि जब ये युद्ध होते हैं तो पूरा का पूरा जो देश है उसकी क्षति सहन करता है। युगों से विश्व में विश्वायु बहती आ रही थी, धरित्री मौन हो दावाग्नि सहती आ रही थी, परस्पर वैर सौदम के लिए तैयार थे सब, समर का खोजते कोई बड़ा आधार थे सब। कवि कहते कि युगों से ही इस संसार के अंदर जहरीली वायु बहती आ रही थी, यानी नफरत की आग बहुत दिनों से चल रही थी। धरित्री मौन हो यानी जमीन मौन थी, पृथ्वी मौन थी, लेकिन दावाग्नि सहती आ रही थी, लेकिन उसके अंदर जो आग थी उसको वो सहती आ रही थी। यानी दिखने में मौन थी लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ी आग थी। परस्पर वैर शोधन के लिए तैयार थे सब एक दूसरे से अपने वैर निकालने के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सब तैयार थे। समर का खोज थे कोई बड़ा आधार थे, लेकिन सारे के सारे लड़ाई का कोई ना कोई बहाना खोज रहे थे ताकि वो दूसरों से अपना हिसाब बराबर कर सके। कहीं था जल रहा कोई किसी सूरता से, कहीं था शोभ के किसी की क्रूरता से, कहीं उत्कर्ष ही नृप का नृपों को सालता था, कहीं प्रतिशोध का कोई भुजगम पालता था। कहते कि कोई किसी की, जितने भी राजा थे वो सारे के सारे
किसी न किसी की जो सूरता वीरता से जलते थे। कहीं था शोभ किसी की क्रूरता से, और कोई जो राजा था वो क्रूर था, निर्दयी था, उसके कारण किसी के उसके जो भी दुश्मन था उसके मन में भी क्षोभ था, दुश्मनी थी। कहीं उत्कर्ष ही नृप का नृप वो शालता था। और अगर कोई राजा, नृप यानी राजा, राजा का उत्कर्ष हो रहा यानी वो उन्नति कर रहा है, तो दूसरे जो राजा थे उससे जल रहे थे। कहीं प्रतिशोध का कोई भुजगम पालता था, और कहीं जो किसी की दुश्मनी का जो एक सांप अपने गले में पाल लेता था, यानी उसको अपने प्रतिशोध के लिए भरा बैठा था। निभाना पर्थ वध का चाहता राधे यथा प्राण, द्रुपदता चाहता गुरुद्रोण से, निज वैर शोधन शकुनी को चाहती कैसे झुकाए, ऋण पिता का मिला दे धूल में किसी कुरुवंश कुल की पताका। और यहाँ पर शकुनी के बारे में बात की गई है, गुरुद्रोण के बारे में बात की गई है, क्योंकि कोई न कोई किसी के किसी को दुश्मनी को निभाना चाह रहा था, और उसके कारण ये सारा का सारा जो महाभारत का युद्ध हुआ था। जो विषम पितामह ने बताया कि राधा का जो पुत्र कर्ण था और अर्जुन का वध करना चाहता था वो, और जो द्रौपद था वो गुरुद्रोण से अपना वैर निकालना चाहता था, अपनी दुश्मनी निकालना चाहता था। शुकनी ये सोच रहा था कि वह कैसे अपने पिता का ऋण चुकाए, क्योंकि वो उस वंश को खत्म करना चाहता था। मिला दे धूल में किसी भांति कुरुकुल की पताका, यानी जो कुरु वंश है, कौरवों का वंश है, उसकी पताका को वो हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। सुयोधन पर न उसे प्रेम था, वह घोर छल था, हितु बनकर उसे रखना ज्वलित केवल अनल था। जहां भी आग थी जैसी सुलगती जा रही थी, समर में फूट पड़ने के लिए अकुला रही थी। तो ये कहा कहते हैं कि यहां पर जो दुर्योधन था, सुयोधन यानी दुर्योधन, दुर्योधन के साथ उसका कोई प्रेम नहीं था, वो सारा का सारा छल था। किसका? शुकनी का। हितु बनकर रखना उसे केवल ज्वलित केवल अनल था, यानी उसका दुर्योधन का हित कारक बनकर वो केवल लड़ाई को जिंदा रखना चाहता था। उस लड़ाई की जो आग है, दुश्मनी की आग है, उसको जिंदा रखना चाहता था। जहां भी आग थी जैसी सुलगती जा रही थी, समर में फूट पड़ने के लिए गुला रही थी। और जिसके भी दिलों में जिस भी प्रकार की आग थी वो हमेशा सुलग रही थी, और वो लड़ाई में जाने के लिए, लड़ाई में बदल जाने के व्याकुल हो रही थी। सुधारो से स्वयं भगवान के जो चिड़े थे, द्रौपदी वे क्रुद्ध होकर एक दल में जा मिले थे। नहीं शिशुपाल के वध से मिटा था मान उनका, दुबक कर था रहा धुंधया द्विगुण अभिमान उनका। और यहाँ पर वो कहते हैं कि जो स्वयं भगवान ने कई परंपराओं और सुधारों का आरंभ किया था। सुधारों से स्वयं भगवान के जो चिड़े थे, लेकिन भगवान कौन? यहाँ पर श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण ने कई सुधारों को शुरू किया था जिसके कारण लोग चिढ़ गए थे, और इसलिए जो श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का जो वध कर देने के कारण इनके राजाओं का जो अभिमान था वो कम नहीं हुआ था। नहीं शिशुपाल के वध से मिटा था मान उनका, यानी शिशुपाल का वध तो कर दिया, लेकिन जो दूसरे राजा थे उनका कोई भी मान, उनका मतलब अहंकार कम नहीं हुआ था। इसलिए वो सारे के सारे क्या हो गए थे? एक राजा से क्रोधित होकर वो सारे के सारे एक दल में जाकर मिल गए थे। दुबक कर रह गया था द्वंद्वा द्विगुण अभिमान उनका। लेकिन वो सारे के सारे द्वेष की भावना में इतने अंधे हो चुके थे कि वो श्री कृष्ण के वास्तविक रूप को पहचान नहीं पाए थे और उनसे बदला लेने की ठान रहे थे। परस्पर की कलह से वैर से होकर विभाजित, कभी से दो दलों में हो रहे थे लोग सज्जित। और इस परस्पर कलह से, आपस के द्वेष से, वैर से, और वो सब विभाजित हो गए थे। और किस में विभाजित हो गए? दो दलों में विभाजित हो गए थे और लड़ने के लिए सज्जित हो गए थे। खड़े थे वे हृदय में प्रज्वलित अंगार लेकर, यानी उनके
दिलों के अंदर नफरत की आग थी। धनुर्जा जो चढ़ाकर म्यान में तलवार लेकर उन्होंने अपने धनुष पर अपनी वो डोरी चढ़ा ली थी और अपनी म्यान में तलवार ले ली थी। रह गया था हलाहल का यदि कोई रूप अधूरा, किया युधिष्ठिर ने उसे तुम्हारे राजसी ने पूरा। और यहाँ पर भीष्म कहते हैं कि अगर कोई इस हलाहल का यदि कोई रूप अधूरा रह गया, यानी इस जहर का रूप अधूरा कोई रह गया था, हे युधिष्ठिर उसे तुम्हारे राजसी यज्ञ ने पूरा कर दिया। इच्छा नर की ओर और फल देती उसे नियति है, फैलता विष पीयूष वृक्ष में अकथ प्रकृति की गति है। तो यहाँ पर कहते हैं कि भीष्म पितामह ने कहा कि हे युधिष्ठिर मानव अपने मन में कुछ और इच्छाएं सजोता है। इच्छा नर की ओर और फल, यानी फल कुछ और मिलता है, इच्छाएं कुछ और होती हैं और भगवान की नियति कुछ और होती है। इसी प्रकार फैलता विष पीयूष वृक्ष में, और कभी कभी जो मीठी अमृत के समान मीठा और स्वास्थ्य देने वाला जो फल है उसके अंदर भी कभी कभी कड़वा फल लग जाता है। इसलिए प्रकृति की जो गति है वो अकथ है, यानी किसी भी खानदान में कोई भी बुरा व्यक्ति कभी भी पैदा हो सकता है। किसी भी एक मीठे फल के पेड़ में खट्टा या कड़वा फल लग सकता है। तुम्हें बना सम्राट देश का राजसूय के द्वारा केशव ने था एक के सृजन का उचित उपाय विचारा। और यहाँ पर केशव यानी भगवान श्री कृष्ण ने जो राजसूय यज्ञ करवाया युधिष्ठिर के द्वारा, उससे तुम्हें जो सम्राट बना दिया गया पूरे देश का, और वो एकता के लिए था, यानी पूरे देश में एकता स्थापित करने के लिए उसने राजसूय यज्ञ करवाया था भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के माध्यम से। सो परिणाम और निकला, यानी था तो एकता स्थापित करने के लिए, लेकिन उसका परिणाम कुछ और निकला। भड़की आग भुवन में, और पूरे जो राजमहल थे उसके अंदर आग भड़क गई, यानी नफरत की आंधी आ गई। द्वेष अंकुरित हुआ पराजित राजाओं के मन में, और जितने भी राजा पराजित हुए थे उनके मन में पूरा द्वेष वहां पर अंकुरित हो गया, पैदा हो गया। समझ न पाए वे केशव उद्देश्य निश्चल को, और वे केशव के यानी कृष्ण के अच्छे उद्देश्य के प्रयास को समझ नहीं पाए। देखा मात्र उन्होंने बढ़ते हुए इंद्रप्रस्थ के बल को, और वे केवल इंद्रप्रस्थ जो थी उनकी राजधानी, उसका जो बल था उसको बढ़ते हुए देख रहे थे और उससे अपना चिढ़ रहे थे, वो नफरत कर रहे थे। पूजनीय को पूज्य मानते में जो बाधा क्रम है वही मनुष्य का अहंकार है, वही मनुष्य का भ्रम है। और जो व्यक्ति पूजनीय है उसको पूज्य मानने में अगर कोई बाधा होती है तो वही उस मनुष्य का अहंकार होता है, और उस मनुष्य का भ्रम भी वही होता है। यानी यहाँ पर जो केशव हैं वो पूजनीय है, लेकिन बाकी के लोग उनसे उन श्रद्धा नहीं रखते उसमें, और इसलिए उनके मन में अहंकार है, जैसे धृतराष्ट्र वगैरह के मन में, दुर्योधन के मन में था। इंद्रप्रस्थ का मुकुट छत्र भारत भर का भूषण था, उसे नमन करने में लगता किसे कौन दूषण था। कहते कि इंद्रप्रस्थ का जो मुकुट छत्र था, यानी राजाओं के जो मुकुट छत्र में राजाओं को जो अपने मुकुट पर लगाते हैं ऐसा छत्र, वो भारत भर का भूषण था, यानी भारत का शोभाकारक था, या पूरे भारत के लिए शोभाशाली था। अगर उस में कुछ दूसरे उसको नमन कर लेते, उसको अपना बड़ा मान लेते, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं थी, कोई भी दोष नहीं था। तो भी ग्लानि हुई बहुतों को इस अकलंक अमन से, भ्रमित बुद्धि ने की इसकी समता अभिमान दलन से। तो भी ग्लानि हुई बहुतों को इस बात से ही ग्लानि हुई कि इस अकलंक नमन से, यानी उसको नमन ना करना पड़ जाए, इंद्रप्रस्थ के सिंहासन को नमन ना करना पड़ जाए, इसलिए बहुतों के मन में ग्लानि हो गई, ईर्ष्या हो गई, और उनकी बुद्धि जो है भ्रमित हो गई, और समता अभिमान दलन से, और उनका जो अभिमान है उसके कारण उनकी जो बुद्धि थी वो भ्रमित हो चुकी थी, और वे अपने आप को हीन मानने लगे थे, क्योंकि उनके अभिमान का दलन हो गया था। इस पूजन में
पड़ी दिखाई उन्हें विवस्था अपनी, पर वे विभव प्रताप समुन्नति पर में परवस्था अपनी। और इस पूजन में यानी जब उनको इंद्रप्रस्थ के छत्र के सामने झुकना पड़ा तो उसमें अपनी पराजय उनको दिखाई देने लगी, अपनी विवस्था उन्होंने समझी और अपना विभाव समझा, मतलब अपना प्रताप समुन्नति समझी, यानी अपना जो उनका जो आत्मबल था उसकी हानि समझी और उसमें गुलामी समझी, परवस्था समझी। राजसूय का यज्ञ लगा उनको रण के कौशल सा, निज विस्तार चाहने वाले चतुर्भुज के छल सा। और जो युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करवा रहे थे तो बाकी के राजाओं को उनको उसके अंदर कोई षड्यंत्र लगा, रण के कौशल सा षड्यंत्र रचा और उन्होंने ऐसा सोचा कि इसके बहाने से ये अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं, जिस प्रकार से जो चतुर राजा करते हैं, छल के द्वारा करते हैं। धर्मराज कोई न चाहता अहंकार निज खोना, किसी उच्च सत्ता के सम्मुख सन्मन से नत होना। हे धर्मराज युधिष्ठिर, कोई नहीं चाहता, अपना अहंकार कोई नहीं खोना चाहता और किसी भी उच्च सत्ता के सम्मुख कोई भी झुकना पसंद नहीं करता। सभी तुम्हारे ध्वज के नीचे आए थे न प्रणय से, यानी प्रणय प्यार से, यानी जितने लोग आए राजसूय यज्ञ के अंदर वो तुम्हारे प्यार में नहीं आए थे। कुछ आए थे भक्ति भाव से, कुछ कृपाण के भय से, वो सारे के सारे कुछ तो भक्ति भाव से आए थे और कुछ तुम्हारी जो तलवार थी उसके भय से आए थे, यानी कुछ तो दास्ता का भाव स्वीकार करके आए थे और कुछ डर के मारे आए थे। मगर जाओ जो भाव जो भी हो सबके, एक बात थी मन में रह सकता था क्षण मुकुट का मान नहीं संबंधन से। लेकिन जिसके भी जो भाव थे उनमें एक बात जरूर थी कि ये जो मुकुट था वो क्षण नहीं रह सकता था, क्योंकि उनके इस वंदन के अंदर कोई मान नहीं था, यानी वो दिल से इज्जत नहीं कर रहे थे। लगा उन्हें सर पर सबके दास्त चढ़ा जाता है, राजसूय में से कोई साम्राज्य बढ़ा आता है। और बाकी के जो राजा थे उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो दास बन रहे हैं, वो गुलाम बन रहे हैं और इस राजसूय युग में से कोई न कोई साम्राज्यवाद आ रहा है, यानी ये राजा अपना साम्राज्य बढ़ाता जा रहा है। किसी यज्ञ ने मान विमर्दित अनगिनत भोपालों का किया, यज्ञ ने मान विवर्धित अनगिनत भोपालों का, अमित दिग्गजों का, सूरों का, बल वैभव वालों का। और इसने ये तुम्हारा जो राजसूय यज्ञ था इसने बहुत से जो राजा थे उनके मान को मिट्टी में मिला दिया, विमर्दित कर दिया। अनगिनत भोपालों का यानी बहुत सारे राजाओं का, और बहुत सारे जो दिग्गज थे, बहुत सूरवीर थे, जो बल वैभव वाले थे, उनका भी मान कम किया है आपके राजसूय यज्ञ ने, उनको ऐसा महसूस हुआ। सच है सत्कृत किया अतिथि भूपों को तुमने मन से, ये सच है कि तुमने जितने भी तुम्हारे मेहमान आए थे उनका सभी का बहुत आपने सत्कार किया, अनुनय विनयशील समता से, मंजुल मिष्ट वचन से, और उनका आपने अनुनय किया, विनय किया, अपने स्वभाव से, अपनी समता दृष्टि से बहुत आदर मान किया। आपने उनको मिष्ठान जैसे वचन बोले और आप उनसे मित्रता से मिले, यानी आपने खातिरदारी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। पर स्वतंत्रता मणि का इनसे मोल न चुक सकता है, मन में स्तर दहकने वाला भाव न रुक सकता है। लेकिन जो स्वतंत्रता है किसी की, इससे यानी इस सारी खातिरदारी से, मेहमान नवाजी से उसकी स्वतंत्रता का मोल नहीं चुकाया जा सकता। उनके मन में हमेशा धड़कने वाला जो शत्रुता का भाव है वो उससे रुक नहीं पाया। कोई मंद मंडवती नृप ही होता तुष्ट वचन से, विजय की श्रेष्ठता विनय से, अरि के आलिंगन से। और कोई मूर्ख ही राजा होगा जो सिर्फ शब्दों से संतुष्ट हो जाए, जबकि विजय की जो विशिष्टता है और विनयता से किसी भी अरि के आलिंगन से नहीं हो सकती। यानी जो दुश्मन है उसको गले लगने से कोई भी वैर भाव
जो विजय की जो शिष्टता है वो खत्म नहीं हो सकती। यानी जो 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 वीर जो जीता है उसको कोई भी माफ नहीं कर सकता। अगर वो गले लग ले उससे कोई माफ नहीं कर सकता। चतुर्भुक तन से मिल करते समित शत्रु के भय को, यानी जो चतुर राजा होते हैं वो तन से तो मिल लेते हैं लेकिन समित शत्रु के भय को किंतु नहीं पड़ने देते। अरे कर में कभी हृदय को, यानी वो लोक दिखावे के लिए, यानी उसके शत्रु के भय को शमित करने के लिए, थोड़ा ठंडा करने के लिए तन से तो मिल लेते हैं, गले तो मिल लगते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने हृदय को दुश्मन के हाथों में नहीं देते। अरिकर यानी दुश्मन के हाथों में अपने हृदय को कभी नहीं देते। हुए ने प्रशमित भूप पण्योपहार यज्ञ में देकर लौटे इंद्र प्रस्थ से वे कुछ भाव और ही लेकर। और जो भी यहाँ पर भूप आए थे, जो भी राजा आए थे, वो सारे के सारे उपहार में जो आपने यज्ञ में उपहार दिए उनसे प्रसन्न होकर नहीं लौटे। वो कुछ इंद्रप्रस्थ से दूसरा ही भाव लेकर गए हैं, यानी जो दुष्टता का भाव, दुश्मनी का भाव लेकर गए थे। धर्मराज है याद व्यास का वह गंभीर वचन क्या, ऋषि का या ज्ञात काल का विकट भविष्य कथन क्या। हे धर्मराज युधिष्ठिर, क्या तुम्हें व्यास ऋषि का वो कथन याद है कि इस यज्ञांत काल का निकट भविष्य कथन क्या, कि इस जो यज्ञ के अंत में बहुत ही ज्यादा विकट स्थिति होने वाली है। जा रहा कुटिल ग्रहों का दुष्ट योग अंबर में, क्योंकि जो भी कुटिल ग्रह हैं यानी जो नवग्रह हैं उनका इस प्रकार का योग बन रहा था कि वो दुष्ट योग था, स्वात जगत पड़ने वाला किसी महासमर में। और ये पूरा संसार ये सारा किसी न किसी बहुत महायुद्ध में बदलने वाला है। यानी जो भी व्यास ऋषि थे उन्होंने पहले ही ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी। 13 वर्ष रहेगी जंग में शांति किसी विध छाई, यानी 13 वर्ष ही इस जग में शांति छाई रहेगी और तब होगा विस्फोट छिड़ेगी कोई कठिन लड़ाई। और उन्होंने पहले बोल दिया था कि 13 वर्ष पहले बता दिया था कि इस संसार में 13 वर्ष तक कोई शांति रहेगी और उसके बाद बहुत बड़ा समर छिड़ने वाला, जिससे बहुत विस्फोट होगा। होगा विध्वंस कराल काल विप्लव का खेल रचेगा, प्रलय प्रकट होगा धरणी पर हाहाकार मचेगा। और उन्होंने पहले कह दिया था इसकी पूरी जो पृथ्वी पर बहुत ध्वंस होगा, काल का कराल होगा यानी मृत्यु का ध्वंस होगा, विप्लव का खेल रचेगा यानी विनाश का खेल होगा, प्रलय प्रकट होगा धरणी पर, इन धरती पर प्रलय आ जाएगा और चारों तरफ हाहाकार मचने वाला है। यह था वचन सिद्ध दृष्टा का नहीं क्रिय निरी अटकल थी। और ये ऐसे वैसे व्यक्ति का वो नहीं था, ये पूरा एक सिद्ध वचन था किसी भविष्य दृष्टा का, कोई अटकल नहीं थी। व्यास जानते थे वसुधा जा रही किधर पल पल में, क्योंकि व्यास ऋषि ये जानते थे ये पूरी पृथ्वी हर पल किस दिशा में जा रही है। सब थे सुखी यज्ञ से केवल मुनि का हृदय विकल था। और सब जो राजसी यज्ञ था उसके कारण सभी सुखी थे, खुश थे, लेकिन जो मुनि था, व्यास मुनि थे, उसका हृदय बहुत विकल था यानी व्याकुल था। वही जानते थे कि उनसे निकलेगा कौन नल था। केवल वही जानते थे कि जो हवन कुंड है उसकी आग से कौन सा विनाश निकलने वाला है। बड़ी सभा के बीच उन्होंने सजग किया था सबको, पग पग पर संयम का शुभ उपदेश दिया था सबको। और जितने भी राजा थे उनकी भरी हुई सभा के अंदर व्यास ऋषि ने उसी समय सभी को सजग कर दिया था और एक एक कदम पर उनको संयम का शुभ संदेश दिया था, शुभ उपदेश दिया था। किंतु अहम्य राग दीप्त नर कब संयम करता है, कब आने वाली विपत्ति से आज कहां डरता है। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार के कारण, वो जिसके मन में अहंकार हो, वो कभी संयम नहीं कर सकता। जिसके अंदर बहुत ज्यादा नफरत, वो कहीं संयम नहीं कर सकता। और न ही वो आने वाली विपत्ति यानी भविष्य में जो विपत्ति आने वाली है उससे आज नहीं डरता। बीत न पाया वर्ष काल का गर्जन पड़ा सुनाई, इंद्रप्रस्थ पर घूर्ण विपद की घटा अतार्किक छाई। और एक साल भी नहीं, जो वर्ष काल था वो पूरा बीता नहीं था और उससे जो गर्जन पड़ा सुनाई यानी युद्ध की जो गर्जना है
वो सुनाई पड़ने लग गई थी। और इंद्रप्रस्थ के ऊपर जिस प्रकार से बादलों अतार्किक बल यानी बहुत ज्यादा आतंकित जो घटा है वो छा गई थी, युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। किसे ज्ञात था खेल खेल में यह विनाश छाएगा, भारत का दुर्भाग्य दूत पर चढ़ा हुआ आएगा। और ये किसे मालूम था कि जो चौपड़ का खेल हो रहा था, शतरंज का जो खेल था, उसके कारण ये विनाश छा जाएगा, क्योंकि उसी के कारण उसी में वो द्रौपदी को हार गए थे और उसी कारण फिर युद्ध हुआ भारत का दुर्भाग्य दूत पर, यानी दूत के जो खेल के ऊपर ये भारत का दुर्भाग्य चढ़कर आएगा। कौन जानता था कि सुयोधन की धृति यो छूटेगी, राष्ट्रीय के हवन कुंड से विकट रही फूटेगी। और कोई नहीं जानता था इस ध्रुत से ये दुर्योधन ऐसा कार्य करेगा जिसके कारण जो राजसूय युग का जो हवन कुंड था उसमें से इस प्रकार की विकट ज्वाला फूट जाएगी। जो भी है सच धर्मराज, यह ज्वाला नहीं थी, दुर्योधन के मन में यह वर्षों से खेल रही थी। और वो कहते हैं कि धर्मराज भीष्म पितामह कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये ज्वाला नहीं थी, ये यानी ये जो नफरत की ज्वाला थी ये आज की नहीं थी, ये वर्षों से दुर्योधन के मन में खेल रही थी, यानी बहुत दिनों से वो ये युद्ध करना चाह रहा था। तो ये आपके सामने जो कुरुक्षेत्र कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित इसका आपने व्याख्या सुनी। आशा है आपकी समझ में आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।